हे गाइस, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभी टेकी। वैसे तो हमारा जो आईफोन है वो काफी सिक्योर है, साथ ही साथ इसमें जो हम एप्पल अकाउंट या फिर iCloud आईडी यूज करते हैं वो भी काफी सिक्योर है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि इसको रिस्की बनाती हैं, जो कि आपको अपने आईफोन में अभी चेंज कर लेनी चाहिए अभी के अभी, ताकि आपका जो एप्पल आईडी है, आपका एप्पल अकाउंट है वो सिक्योर रहे। तो क्या चीजें हैं, चलिए हम जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं अपने आईफोन की सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि आपका जो एप्पल आईडी है वो ऊपर में दिखेगा, तो आपको इस पे टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पे साइन एंड सिक्योरिटी का एक ऑप्शन दिख जाता है दोस्तों, तो आप इस पे टैप करिए। टैप करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे कि चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आपको दिखेगा। तो उस केस में यहाँ सिंपली टैप करना है चेंज पासवर्ड पे, और उसके बाद जिस किसी को भी, जैसे अगर मान के चलिए आपको कोई फोन ले लेता है, कोई भी फ्रेंड्स वगैरह फोन ले लेते हैं, या फिर फोन आपका पब्लिकली आपका जो पासवर्ड है वो देख लेता है टाइप करते टाइम, और किसी ने आपका फोन चोरी वगैरह कर लिया और सिर्फ उसे आपका आईफोन का पासवर्ड पता है, तो यहाँ पे पासवर्ड को इनपुट करेगा, और इनपुट करने के बाद एप्पल वेरीफाई कर लेती है कि वो जो यहाँ पे पासवर्ड चेंज करने का जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो आप ही कर रहे हैं, जो ऑनर है डिवाइस का वही कर रहा है, और उस केस में आपको यहाँ पे नया पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाता है। ऐसे में जो भी थीव्स वगैरह हैं वो आपके आईफोन का या फिर iCloud अकाउंट का जो पासवर्ड है वो आसानी से चेंज कर सकते हैं और आपको लॉग आउट कर सकते हैं दूसरे डिवाइसेस से, ताकि आपका जो एक्सेस है वो आपके पास न रहे, मतलब एप्पल अकाउंट की एक्सेस आपके पास न रहे। और कंडीशन सबसे ज्यादा वर्स्ट कब होती है दोस्तों, कि यहाँ पे ईमेल एंड फोन नंबर्स जो है यहाँ पे, जिसपे कि आपको मतलब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह के लिए जो यूज होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो मतलब ट्रस्टेड फोन नंबर्स होते हैं, ईमेल आईडी होते हैं, उसमें भी यहाँ पे ऐड ईमेल और फोन नंबर पे टैप करके वो आसानी से यहाँ पे अपना फोन नंबर ऐड कर सकते हैं, और आपको परमानेंटली लॉक आउट कर सकते हैं आपके एप्पल आईडी से, और उसके बाद फिर आप एक्सेस भी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रिकवरी की होती है, जिसमें कि अगर रिकवरी की वो अगर सेटअप कर लेते हैं, तो ये कस्टम सेटअप करने के बाद अगर उनको वो रिकवरी की पता है, तो इसके बाद आपके पास कोई भी चांसेस नहीं होते हैं कि आप अपने आईडी को यहाँ पे रिकवर कर पाए। तो इसमें होता क्या है कि सिंपली कोई भी आपका जो पासवर्ड है वो पासवर्ड देख लेगा, और पासवर्ड देखने के बाद ये सारी चीजें आपका यहाँ पे कर सकता है और आपको कंप्लीटली लॉक आउट कर सकता है। उस केस में ना आपके पास आपका डिवाइस का एक्सेस होगा, ना iCloud की एक्सेस होगी, कुछ भी नहीं होगा। इवन कि कोई फोन अगर चोरी भी करता है और ये सारी चीजें कर लेता है, तो उसके बाद अपने फोन को फाइंड माय डिवाइस से यहाँ पे फाइंड भी नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि आपने यहाँ पे मतलब आपका जो आईडी है वो लॉक्ड आउट हो जाएगा, आपके पास पासवर्ड नहीं होगा, तो आप कहीं पे लॉग इन नहीं कर पाएंगे और अपने डिवाइस को फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजों से बचने के लिए दोस्तों हमें कुछ सेटिंग्स अपने आईफोन में चेंज करनी होगी। तो चलिए हम जानते हैं कि क्या कुछ सेटिंग्स हैं जो कि हम अपने चेंज करके अपने आईफोन में अपने iCloud को और ज्यादा या फिर iCloud अकाउंट को और ज्यादा सिक्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको अपने आईफोन की सेटिंग्स में आना है, और सेटिंग्स में आने के बाद स्क्रॉल करना है नीचे, और यहाँ पे स्क्रीन टाइम का एक फीचर आपको दिखेगा। तो सिंपली आप इस पे टैप करिए, और टैप करने के बाद यहाँ पे कंटेंट एंड प्राइवेसी रेस्ट्रिक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो आपको इस पे टैप करना है, और टैप करने के बाद इसे आप इनेबल कर दीजिए। इनेबल करने के बाद दोस्तों आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे यहाँ पे iTunes एंड एप स्टोर परचेजेस वगैरह हैं। तो यहाँ से आपको ये सारी चीजों पे ध्यान नहीं देना है, आपको यहाँ पे चेंज करना है अलाउ चेंजेस टू का जो ऑप्शन आप देखेंगे, इसमें पासवर्ड एंड फेस आईडी का ऑप्शन दिखेगा। तो आप सबसे पहले इसे डोंट अलाउ कर दीजिए, क्योंकि डोंट अलाउ करेंगे आप तो इसमें होगा क्या कि कोई भी फेस आईडी है जहाँ पे ऑथेंटिकेशन वगैरह होगा, तो पासवर्ड में होता क्या है कि किसी का पासवर्ड आपको पता है, तो आप सिंपली पासवर्ड को इनपुट करके फेस आईडी को भी रजिस्टर कर सकते हैं, और उसके बाद आसानी से आप यूज कर सकते हैं। तो पासवर्ड एंड फेस आईडी को यहाँ पे डिसेबल कर दीजिए, और साथ ही साथ ये जो अकाउंट्स है उसे भी डिसेबल कर दीजिए, मतलब डोंट अलाउ कर दीजिए। ये करने के बाद आपको बैक आना है दोस्तों, और यहाँ पे लॉक स्क्रीन टाइम सेटिंग्स का जो ऑप्शन है उसे इनेबल करना है। अब इस पे आप टैप करिए, और टैप करने के बाद यहाँ पे स्क्रीन टाइम का जो पासवर्ड है वो आपको इनपुट करना होगा। ध्यान रहे दोस्तों कि यहाँ पे जो भी पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे वो आपकी जो आईफोन का जो पासवर्ड है उसे डिफरेंट रखिए, क्योंकि अगर दोनों सेम रहेगा तो ये चीजें करने से कोई मतलब नहीं है। तो जो आईफोन को अनलॉक करने के लिए आप जो पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करेंगे उससे थोड़ा डिफरेंट यहाँ पे पासवर्ड डालिए आप स्क्रीन टाइम में, ताकि आपका ये जो फीचर्स हैं वो सारे कुछ सिक्योर रहे, किसी को वो पता ना हो। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, अगर आप चाहें अपने केस में मतलब थोड़ा सा चेंज करके कुछ भी चीजें ऐड कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे स्क्रीन टाइम पासवर्ड रिकवरी का एक ऑप्शन मिलेगा, जिसमें कि आपको फोन नंबर या फिर अपना ईमेल आईडी डालना है, जिसकी मदद से आप जब चाहें तो ये जो मतलब पासवर्ड है आपका, अगर पासवर्ड आप भूल जाते हैं स्क्रीन टाइम पासवर्ड, तो आप अपने पासवर्ड को यहाँ पे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो अपना जो एप्पल आईडी है दोस्तों या फिर एप्पल अकाउंट है उसको यहाँ पे लॉग इन करिए, और लॉग इन करने के बाद थोड़ा इंतजार करिए जब तक कि आपका ये जो स्क्रीन टाइम है वो सेटअप हो जाए। अब आपका स्क्रीन टाइम जो है वो सेटअप हो चुका है, लॉग भी सेटअप हो चुका है। अब देखेंगे आप, जैसे यहाँ पे पहले टर्न ऑन करने का ऑप्शन था, लेकिन अब यहाँ पे चेंज स्क्रीन टाइम पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब कि हमने पासवर्ड को
सेट कर लिया है। अब आपको दोस्तों बैक आना है और बैक आने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो यहाँ पे एप्पल अकाउंट था या फिर एप्पल आईडी जो थी वो कंप्लीटली ग्रेड आउट है। ग्रेड आउट होने के कारण दोस्तों अब कोई भी यहाँ पे जिसे पासवर्ड आपका पता है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बता दूं कि मेरा नॉर्मल सा पासवर्ड है फोन का 00, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे टाइप करूंगा और टाइप करने के बाद मैं अगर सेटिंग्स में भी जाऊं तो सेटिंग्स में जाने के बाद अगर एप्पल आईडी पे जाऊं यहाँ पे कि इसमें कुछ चेंजेस करना है मुझे, तो ये जो मेरा यहाँ पे सेटिंग्स है उसमें ये एप्पल आईडी का जो सेक्शन है वो कंप्लीट ग्रेड आउट है, डिसेबल्ड है। मैं इस पे टैप करके भी यहाँ से इसे इनेबल नहीं कर पाऊंगा, ना कुछ चीजें यहाँ पे चेंज कर पाऊंगा। इसके साथ ही दोस्तों अगर फेस आईडी एंड पासवर्ड में जाऊं, आप देखेंगे यहाँ पे कि iCloud का भी जो मतलब यहाँ पे ऑप्शन है वो भी कंप्लीटली डिसेबल्ड है, क्योंकि iCloud जो है वो अकाउंट से ही रिलेटेड है, तो अकाउंट से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो सारे कुछ डिसेबल्ड हो जाएगा यहाँ से। इसके अलावा दोस्तों फेस आईडी एंड पासवर्ड को आप अगर यहाँ पे ढूंढेंगे तो फेस आईडी एंड पासवर्ड का जो ऑप्शन है वही आपको नहीं दिखेगा। तो जब यहाँ पे पासवर्ड वाला ऑप्शन रहेगा ही नहीं तो आप एडिट कैसे करेंगे, वो सारी चीजें यहाँ पे जैसे अगर आप देखेंगे फेस आईडी एंड पासवर्ड का मैंने यहाँ पे लिख कर सर्च किया फेस आईडी, तब भी कुछ भी नहीं आ रहा है। इवन कि पासवर्ड में लिख कर सर्च करता हूँ तब भी मुझे यहाँ पे कोई भी सेटिंग्स उससे रिलेटेड नहीं दिख रही है, जबकि वो सेटिंग यहाँ पे भी आपको दिख जाता था। तो फेस आईडी में भी अगर कोई कुछ चेंजेस करना चाहे तो वो यहाँ पे चेंज नहीं कर सकता है। और जब कभी भी आपको दोस्तों यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करना होगा तो आप स्क्रीन टाइम पे आइए और यहाँ पे आने के बाद ये जो कंटेंट एंड प्राइवेसी रेस्ट्रिक्शंस है उसमें आके इसे डिसेबल कर दीजिए और अपने स्क्रीन टाइम का जो पासवर्ड है या फिर पासवर्ड आपने जो डाला हुआ है वो यहाँ पे इनपुट कर दीजिए और उसके बाद ये जो आपका आईडी है वो यहाँ से ग्रेड आउट जो था वो नॉर्मल हो जाएगा। तो देखा आपने यहाँ पे कि ये जो मेरा एप्पल आईडी है या फिर एप्पल अकाउंट है वो मैं आसानी से अब एक्सेस कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंटेंट एंड प्राइवेसी रेस्ट्रिक्शंस जो था वो डिसेबल कर दिया। इवन कि फेस आईडी एंड पासवर्ड का भी ऑप्शन मुझे अब देखने को मिल गया। तो दोस्तों ये सारे मेथड्स को फॉलो करके आप अपने आईफोन में जो आपका एप्पल अकाउंट है, एप्पल आईडी है, उसको और भी ज्यादा सिक्योर बना सकते हैं, ताकि कोई भी थीप्स वगैरह अगर आपका पासवर्ड जानता है तब भी आपको मतलब साइन आउट ना कर सके, आपको लॉग आउट ना कर सके आपके पासवर्ड्स वगैरह को चेंज करके। तो ये जो सेटिंग्स है दोस्तों आप अपने आईफोन में जरूर कर लीजिए, ताकि आपका जो आईफोन है, आपका जो एप्पल अकाउंट है वो सिक्योर रहे, आपका डेटा सिक्योर रहे।